प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। इस सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे समग्र, बहुविषयक और भविष्य की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के समान उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्थानों के निदेशक और कॉलेजों के प्रधानाचार्य और अन्य हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि साझा करना और देखभाल करना यानी शेयर एंड केयर हमारे दर्शन का मूल मंत्र रहा है और प्रख्यात शिक्षाविद दिवंगत राजलक्ष्मी पार्थसारथी ने अपने जीवन में इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। गुरुवार को राजलक्ष्मी पार्थसारथी स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को अपनी सभ्यता की विरासत के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें भारतीय और वैश्विक प्रथाओं का संयोजन करना सीखना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजलक्ष्मी पार्थसारथी स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ना तो कोई भाषा थोपी जानी चाहिए और न ही किसी भाषा का विरोध ही किया जाना चाहिए। This is very important to preserve and promote our rich Indian languages. I have time and again said there should be no imposition and no opposition to any language. Simple. No imposition, no opposition. That is the position. So the children must be provided an opportunity to learn as many languages as possible. But first of all, they should be taught in the mother tongue. उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम को कम करके विद्यार्थियों पर से बोझ कम किया गया है। विद्यार्थियों को खेलकूद और शारीरिक अभ्यास को भी बराबरी का महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग को शुरुआत से ही स्कूली पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाना चाहिए। There used to be a craft class. There used to be a gardening class. There used to be a NCC, NSS or Air Wing class. And also these children used to be taken out to show important places. The idea is to educate them right from the beginning. Students must also be encouraged to place equal emphasis on physical activity and sports. Yoga should also form part of school education. उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दूरदर्शी दस्तावेज बताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थी केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत को नॉलेज सोसाइटी बनाना है।